पिछले सेशन में मैंने चर्चा किया था देयर आर 3 एरियाज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के 3 क्षेत्र है। ये चर्चा मैंने पिछले सेशन में किया था। आप ये समझ समझे कि वही सेशन लेकर के आया हूं मैं। सेशन मेरा आगे बढ़ेगा। मैं भूमिका वहीं से रख रहा हूं, क्योंकि भूमिका अगर वहां से नहीं रखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने पिछले सेशन में रखा था देयर आर 3 एरियाज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के 3 क्षेत्र है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है लर्न, दूसरा नंबर आता है टीच और तीसरा नंबर आता है डुप्लीकेसी। पिछले सेशन में हमने लर्न की चर्चा किया था कि हमको क्या क्या सीखना है, किस किस प्रकार से सीखना है और उन्हें सीख करके हमें कैसे अमल में लाना है। तो लर्न के माध्यम से पिछली बार हम लोगों ने यह सीखा कि हमें क्या क्या सीखना है। आज हम टीच के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह भी बहुत आवश्यक सब्जेक्ट है। जो नेटवर्क मार्केटिंग का 3 क्षेत्र है, उसमें अहम रोल आता है टीच का, यानी टीचिंग का। क्योंकि हम जो सीखते हैं अपने लोगों को सिखाते हैं, अपने टीम को सिखाते हैं, अपने पार्टिसिपेटों को सिखाते हैं। तो हम यदि स्वयं टीच की जो है अनुभव प्राप्त न हो, टीचिंग की कला को न जानते हो, तो हम आगे उसको कैसे सिखाएंगे। तो इसलिए आज चर्चा करते हैं टीच के ऊपर, यानी हम सिखाएंगे कैसे। क्योंकि हमने तो सीख लिया, अब सीखने के बाद लोगों को सिखाना है, टीचिंग करना है, लोगों को सिखाना है। तो क्या क्या सिखाना है ये बात भी जानना आवश्यक है, और कैसे सिखाना है। तो आइए आज टीचिंग की बात करते हैं मित्रों। सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग टॉपिक्स। यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग का काम करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, यानी अपने लोगों को यदि ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, तो वो टॉपिक्स क्या क्या होना चाहिए जिस पर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो मित्रों, आज मैं ट्रेनिंग टॉपिक्स 10 पॉइंट्स यानी 10 पॉइंट में ऐसा लेकर के आया हूं जो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ये 10 बातें अपने लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 10 बातें जो हमने सीखा है हमारे लोग सीखेंगे तो आगे चल करके वही डुप्लीकेसी करेंगे। तो ये 10 बातें क्या क्या है इन्हें हमें जानना होगा। तो आइए सेशन में चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपके भाग्य का प्रवेश द्वार बन सकता है। मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग आपके भाग्य का प्रवेश द्वार बन सकता है, लेकिन उचित प्रशिक्षण के बिना आप वहां पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए हमने आपकी सफलता की राह खोलने के लिए सर्वोत्तम नेटवर्क मार्केटिंग प्रशिक्षण विषयों को सूचीबद्ध किया है। यहां पर ऐसे विषय है हमने सूचीबद्ध किया है जो हमारे आपकी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। उन विषयों को मैंने सूचीबद्ध किया है और एक एक क्रम से मैं उन विषयों को आपके सामने में ला रहा हूं। सबसे पहला नंबर आता है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट। मित्रों, इसका मतलब यह है विश्वास का निर्माण और उसका रख रखाव। यह बहुत जरूरी है। विश्वास पर काफी चर्चाएं हो चुकी है, बिलीफ के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर काफी विषय पर चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन केवल विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, उस विश्वास को कायम रखना भी जरूरी है। क्योंकि यदि हमने कंपनी पर विश्वास कर लिया, चलो कंपनी विश्वास कर लिया, अपलाइन पर विश्वास कर लिया, मान लिया अपने अपलाइन पर विश्वास कर लिया, पर उस विश्वास को कायम रखना पड़ेगा। क्योंकि मित्रों, हम लोग प्लान देखते हैं, प्लान देखने के बाद हमें अच्छा लगता है, हम लोग जुड़ जाते हैं, फिर इसके बाद कहीं ना कहीं से मुझे निगेटिव बातें मिलती है, फिर हम लोग निगेटिव भी हो जाते हैं। तो हमें विश्वास का निर्माण तो करना है, विश्वास तो करना है, साथ ही साथ उस विश्वास को कायम भी रखना है, यानी विश्वास का निर्माण और रख रखाव, यानी उसका हम जो है मेंटेन करेंगे। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे क्षेत्र में विश्वास बनाना और बनाए रखना सफल होने के कुछ प्रमुख घटक है। यदि आपने सिस्टम पर, कंपनी पर, सीएमडी सर पर और अपने अपलाइन पर आपने विश्वास किया,
तो उस विश्वास को हमेशा हमेशा बनाए रखना सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि किसी भी टाइम में इस बीच में यदि आपका विश्वास डगमगा गया तो आपकी सफलता को वह निश्चित ही अवरुद्ध करता है। और ये मैंने अनुभव किया है कि अगर एक भी कड़ी अविश्वास की आती है तो आपकी सफलता की जर्नी को वो अवरोध उत्पन्न करता है, ब्रेक कर बन जाता है और वो आपके जर्नी को ब्रेक करता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है, मैंने अनुभव किया है कि मैंने जीवन में भी मैंने भी एक बार अविश्वास किया था और उसका परिणाम मुझे कुछ दिनों के लिए जो है ब्रेक मिल गया। तो ये जरूर समझना है कि उस विश्वास को बनाए रखना सफलता के एक प्रमुख घटक है। ट्रस्ट एक अमूर्त संपत्ति है, यानी विश्वास एक अमूर्त संपत्ति है जो सभी को एक समान लक्ष्य की ओर काम करने में मदद करती है और प्रत्येक पक्ष को लाभ पहुंचाती है। इसके बिना आप सफलता की सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं मित्रों। इसलिए सबसे पहला चीज है कि विश्वास, और उस विश्वास को हमेशा हमेशा बनाए रखें। इसीलिए कहा जाता है मित्रों कि आप जो है हमेशा हमेशा के लिए सिस्टम के हो जाइए। जब एक बार सिस्टम के हो गए, हमेशा के लिए सिस्टम पर विश्वास कर लीजिए, हमेशा सिस्टम के साथ रहिए, तो निश्चित ही आपकी सफलता अवरुद्ध नहीं होगी, निश्चित सफल आप हो जाएंगे। नंबर 2 मित्रों, मैनेजिंग डिफिकल्ट कन्वर्जेशन। मित्रों, हम सभी जब किसी न किसी नए पार्टिसिपेट के सामने जाते हैं, प्लान शो करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है, शो द प्लान शो द प्लान। जब हम प्लान शो करते हैं तो हमें कुछ कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि निश्चित ही या तो जिस व्यक्ति के पास गए हैं वह नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में जानता है, वह कुछ क्वेश्चंस ऐसे सवाल आपके बीच में करता है जो आपके लिए कठिनाई का कारण बन सकता है। तो आपको मैनेजिंग डिफिकल्ट कन्वर्जेशन की तैयारी होनी चाहिए, यानी कठिन बातचीत का प्रबंधन करना आपको आना चाहिए, यानी आप उसके कठिन प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हो, या ऐसी विशेषता आपके पास होनी चाहिए। तभी वह व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, आपकी बातों पर अमल करेगा, आपके साथ जुड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कठिन बातचीत रोजमर्रा के नेटवर्क विपणक के जीवन का हिस्सा है। हम हर दिन किसी न किसी नए पार्टिसिपेट से मिलते हैं, हर दिन नया नया क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो आपको इसका सामना करना पड़ता है। और इसका सामना आप तब करते हैं जब आप अपनी सेलिंग काल पर होते हैं, यानी पार्टिसिपेट को प्लान शो कर रहे होते हैं। उस समय आपको उसके द्वारा कोई न कोई जो है क्वेरी आपके सामने आती है, जिसका जवाब आपको देना होता है। तो मित्रों, आप किसी भी पार्टिसिपेट के पास शो द प्लान करने के लिए अगर जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, और इस तरह से जाएं कि आप उसके हर क्वेश्चंस का आंसर दे करके, उसे सर्टिफाइड करके अपने सिस्टम में ला करके ही रहेंगे। इतनी तैयारी के साथ जब आप जाएंगे तो निश्चित ही वह व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, निश्चित ही वो आपके साथ जो है आपकी टीम का हिस्सा बनेगा। इसलिए मित्रों, यह बहुत जरूरी है कठिन बातचीत का प्रबंधन करना, यानी आप जो है पूरी तैयारी के साथ उस व्यक्ति के पास जाएं। नंबर 3, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए ये कई बार मैंने इस विषय को रखा है, हमारे अन्य भी ट्रेनरों ने इस विषय को रखा है कि हम प्रभावी संचार व्यवस्था में रहें। इसका मतलब है कि हमेशा, नित्य, एक दिन नहीं, हमेशा उसके साथ संबंध बनाए रखें, हमेशा उससे बातचीत करते रहें। यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ नो भी कह दिया है, यदि कह दिया है, मिस्टर सहदेव शर्मा इस पर काफी बढ़िया टॉपिक लेकर के आए थे। वो हमेशा कहते हैं कि जो नो कहता है वो नो नहीं कहता,
वो आगे का रास्ता को बोलता है, यानी वो आगे और जानकारी चाहता है, आप और तैयारी के साथ उसके सामने जाइए। तो मित्रों, हो सकता है कि जो व्यक्ति आज आपके साथ नहीं जुड़ रहा है, अगर आप लगातार उसके साथ संबंध में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, कम्युनिकेशन में रहेंगे, तो वो एक ना एक दिन हो सकता है कि आपके साथ सिस्टम में आ जाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको भी वॉच करता है। आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, प्लान करते हैं, तो वो वॉच करता है कि भाई यह व्यक्ति आया है सिस्टम में, देखिए इसके साथ परिवर्तन होता है कि नहीं, यह सफलता को प्राप्त करता है कि नहीं करता है। और यदि वह देखता है कि नहीं, यह व्यक्ति यहाँ से कुछ हासिल कर रहा है, यहाँ से कुछ सफलता को प्राप्त कर रहा है, यहाँ से उसका लाइफ चेंज हो रहा है, तो वह भी प्रभावित होता है और प्रभावित होकर के आपके साथ सिस्टम में जुड़ने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति ना भी कह दे, उसके साथ भी कांटेक्ट में रहें, उसके साथ भी कम्युनिकेशन बनावें, और जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ गया है उसके साथ भी हमेशा कम्युनिकेशन बनाए रखें। क्योंकि संचार हर चीज में महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी क्षेत्र की बात करें, और विशेष करके नेटवर्क मार्केटिंग में ये एक ऐसा हथियार है, यह ऐसा जो है विषय है जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक नेटवर्क विपणक के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप लगभग प्रतिदिन नए कर्मचारियों, सहकर्मियों, ग्राहकों और उच्च अधिकारियों के सामने प्रस्तुति दें। मित्रों, हम निश्चित ही अच्छे लोगों के पास जाते हैं, जानकार लोगों के पास जाते हैं, पढ़े लिखे लोगों के पास जाते हैं, ऐसे भी लोगों के पास जाते हैं जो व्यापार पहले से कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं जो नौकरी आदि के माध्यम से पहले से पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे लगभग हर दिन हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे पार्टिसिपेटरों से मिलते हैं, उच्च अधिकारियों के सामने भी अपनी प्रस्तुति को देते हैं। तो हमारी संचार व्यवस्था जो है, यानी हमारा कम्युनिकेशन जो है फुली कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाकर के हम उस व्यक्ति को सर्टिफाइड कर पाएंगे, अन्यथा उस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। मित्रों, इसी के साथ में कंपेटिटिव एनालिसिस, अगला जो सब्जेक्ट है ये बड़ा विचित्र सब्जेक्ट है मित्रों। कंपेटिटिव एनालिसिस यानी प्रतिस्पर्धी विश्लेषण। प्रतिस्पर्धी विश्लेषण का मतलब है कि हम जिस सिस्टम पर चल रहे हैं, हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम जिस सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं, या जिस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, इस सिस्टम पर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, उनसे हमारी प्रतिस्पर्धा कितनी है, उनके प्रतिस्पर्धा में हम कहां खड़े हैं, ये हमें भी जानना पड़ेगा और अपने लोगों को भी बताना पड़ेगा। तो प्रतिस्पर्धी विश्लेषण एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि अपने प्रतिस्पर्धियों को जानने से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। आप दूसरे के विषय में, जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं, उनके प्लान के विषय में, उनके नॉलेज के विषय में आप जानकारी रखते हैं, तो निश्चित ही आपकी यात्रा आगे बढ़ाने में वह मदद करता है। इसका मतलब यह पहचानने के लिए नियमित प्रतिस्पर्धी विश्लेषण करना है, और आपकी उत्पाद यानी हमारा जो सिस्टम है बाकियों से अलग कैसे है, यह बात लोगों को बताना पड़ेगा। क्योंकि मित्रों, हमने अनुभव किया है कि जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, अपनी प्लान को बताते हैं, तो व्यक्ति की फलाना कंपनी जैसा लग रहा है। हमारे सामने भी ऐसा आया है, जब हम प्लान की बात करते हैं तो कहता है फलानी कंपनी जैसा ही सेम टू सेम है। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ठीक है, सिस्टम तो वही है, नेटवर्क मार्केटिंग वो भी है, नेटवर्क मार्केटिंग ये भी है, पर उसमें और हमें क्या अंतर है, हम उनसे कैसे अलग हैं, यह बात आप उनको बताएंगे, तभी जाकर के आपके साथ वह बंदा जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। तो यह बात भी जानना बहुत जरूरी है कि अपने स्पर्धियों के बारे में आप विशेष जानकारी रखें, क्योंकि यह आपकी सफलता में सहायता प्रदान करेगा। इसके बाद अगला जो नंबर आता है क्लोजिंग ए डील्स। क्लोजिंग ए डील्स यानी एक सौदा बंद करना, डील को क्लोज करना, एक बहुत बड़ा आर्ट है, कला है। मित्रों,
हम लोग जो है जब भी किसी पार्टिसिपेट के पास जाकर के हम उस जब प्लान देते हैं तो उसको क्लोज कराना ये बहुत बड़ा काम होता है। और जिसने क्लोजिंग करना जान लिया, इस कला को सीख लिया, क्लोजिंग ए डील यानी डील को क्लोज तक पहुंचा दिया मित्रों, उसने सफलता को प्राप्त कर लिया। तो सौदे बंद करना एक कला है जिसे आपको निपुण करना होगा और एक विज्ञान जिसे आपको सीखना होगा। एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति के उद्देश्यों को समझने, एक आकर्षक प्रस्ताव देने और किसी भी आपत्ति का समाधान करने में सक्षम होना चाहिए। तभी आप क्लोजिंग तक पहुंच पाएंगे। क्लोजिंग तक तभी आप पहुंच पाएंगे जब आप इतने काम कर लेंगे, यानी आप दूसरे व्यक्ति के उद्देश्यों को समझें, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उस नीड्स को पकड़ें, उसकी आवश्यकता को पकड़ें और एक उसकी नीड्स को जानने के बाद, उसकी आवश्यकता को जानने के बाद, इस पर एक विषय हो सकता है मित्रों कि जब हम किसी पार्टिसिपेट के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप जानिए कि उसका उद्देश्य क्या है। संसार में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति वो होता है जो अपार पैसा कमाना चाहता है, जो आर्थिक आजादी चाहता है, या पहला श्रेणी है। दूसरे श्रेणी के लोग वो हैं जो पैसा तो नहीं चाहते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पहले से पैसा है, पैसा नहीं पाना चाहते पर मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर क्षेत्र है, यहाँ मान सम्मान उनको मिलता है, पैसे के साथ में मान सम्मान भी मिलता है। तीसरे श्रेणी वो है कि वो मान सम्मान भी नहीं, वो देश विदेश भ्रमण करना चाहता है। वो चाहता है कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे मुझे जगह जगह जाने की जरूरत पड़े, जगह जगह देश विदेश भ्रमण की जरूरत पड़े। तो उसके लिए भी आप इस सिस्टम में जान करके, यदि आपको पता चल जाए कि देश विदेश घूमने जाने वाला व्यक्ति है, इसकी मनोकांक्षाएं इस प्रकार की है, तो आप बता सकते हैं कि आप मेरे सिस्टम से जुड़ते हैं तो आपको जो है गोवा जाने का ट्रिप मिलेगा, आपको थाईलैंड जाने का ट्रिप मिलेगा, आगे समय में और भी ट्रिप मिल सकता है। आप इसके माध्यम से शिमला जा सकते हैं, इसके माध्यम से ग्वालियर जा सकते हैं, इसके माध्यम से अन्य शहरों में भी हमारा जो है सेमिनार हो रहा है, वहां जाकर के अटेंड कर सकते हैं। तो आपको देश विदेश घूमने का अवसर मिलेगा। चौथी कैटेगरी होती है जो स्वयं के लिए नहीं दूसरे के लिए काम करना चाहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि आप हमारे सिस्टम से जुड़ करके अपने लोगों को यानी दूसरे को आप जो है लाभ पहुंचा सकते हैं, दूसरे का हित कर सकते हैं, उसके लिए आप एक कारोबार दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको उसकी नीड को जानना पड़ेगा कि वह व्यक्ति क्या चाहता है, उसकी आवश्यकता क्या है, वो किस क्षेत्र से जुड़ना चाहता है, और उसके योग्य एक आकर्षक प्रस्ताव आप दीजिए और उसमें जो उसकी आपत्ति है उसका समाधान करके आप उस पार्टिसिपेट को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो यह है क्लोजिंग डील। इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला नंबर आता है सेल्स लैंग्वेज यानी बिक्री की भाषा। मित्रों, आप कहोगे भाई तो कुछ बेचता नहीं हो। यस माय डियर्स, हम बेचते नहीं है पर प्लान तो बेचते हैं ना, हम प्लान तो देने जाते हैं, तो प्लान भी ये बेचना ही है, प्लान हम बेचते हैं। तो हमें प्लान बेचने के लिए एक लैंग्वेज की भाषा की जरूरत है, क्योंकि सेल्स की एक भाषा होती है और वो भाषा आपके पास होनी चाहिए। वो आप जब किसी के पास जाते हैं तो आकर्षक ढंग से प्लान शो करें, इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको अभ्यास की जरूरत है, प्लान देने का अभ्यास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब सामने वाले के पास प्लान देने के लिए बैठे तो पता चले कि आप 2-4 लाइनें भूल गए, या आप प्लान इस तरह से दे रहे हैं जिससे वह व्यक्ति बोर हो रहा है। यानी प्लान की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जैसे जैसे प्लान सुने वह वैसे वैसे एक्साइटेड होता जाए, उत्साहित होता जाए, आगे क्या मिलेगा, आगे क्या और आने वाला है, वो जानने के लिए इच्छुक हो। इस प्रकार की प्लान की भाषा होनी चाहिए। तो बिक्री की भाषा एक निरंतर विकसित होने वाला और विकसित होने वाला क्षेत्र है। जो तकनीकें और रणनीतियां आपने पिछले सेशन में बनाया, पिछले वर्ष में बनाया है,
वह पुरानी हो चुकी है। यहां तक कि नेटवर्क मार्केटिंग के विचार और तरकीबें, यानी पिछले जो हम लोगों ने सीखा है, वह चीजें निरंतर इसमें पुरानी होती जाती है। हमें नई नई बातों को शामिल करना होता है, नई नई तकनीक को शामिल करना होता है। जैसे आज से बहुत बहुत पहले, यानी आप 1 साल पहले देखें या कोरोना काल से पहले देखें, तो ये जूम पैनल उपस्थित नहीं था। हम लोग फिजिकली मीटिंग करते थे, जगह जगह जाकर के फिजिकली मीटिंग करते थे। पर कोरोना काल ने एक नई तकनीक को इजाद किया और हम लोग डिजिटली ऑनलाइन मीटिंग करने लगे। इसी प्रकार से कोरोना काल से पहले, यानी 2020 से पहले जो भी सिस्टम हम लोगों ने सीखा था वो पुराना हो चुका है। अब नई तकनीक आ चुकी है, नई विचार आ चुके हैं, नई बातें आ चुकी है। हमें उन सारी चीजों को भी जानना पड़ेगा, उनको भी सीखना पड़ेगा। अगला नंबर आता है द टाइम मैनेजमेंट। मित्रों, टाइम इज मनी। पिछले सेशन में एक व्यक्ति बोल रहे थे टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट को भी जानना पड़ेगा, यानी समय का प्रबंधन भी। समय महत्वपूर्ण है, यानी समय के साथ ये नहीं कि हमने, समय का मतलब क्या है, हमें जो करना है, जो लक्ष्य हमने बनाया है, उसको समय के परिधि में प्राप्त करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि हमने सपना देख लिया, हमने कोई बात जो है नोट कर लिया और टाइम फिक्सेशन नहीं किया। हमें कार लेना है पर ये फिक्स नहीं किया कितने दिनों में लेना है, 10 वर्ष में लेना है, 50 वर्ष में लेना है, मरने के बाद लेना है, कब लेना है, यह हमने फिक्स ही नहीं किया। तो टाइम मैनेजमेंट यानी समय का प्रबंधन, यह बहुत अच्छी आर्ट है। अपने कार्य समय का प्रबंधन कैसे करें, यह एक कला है। और यह समझने से आपको तनाव कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और अधिक सफलता पूर्वक प्रदर्शन करने में मदद मिल सकती है। समय प्रबंधन प्रशिक्षण में निवेश करने से आपको समय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांतों में महारत हासिल करने में मदद मिलती है। यानी हम जो लक्ष्य बनाए हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह हमारा जो समय का प्रबंधन है, टाइम का जो फिक्सेशन है, वो हमारे लिए मददगार होता है। क्योंकि लक्ष्य में दिखाई देता है कि लक्ष्य इतना बड़ा है, समय मेरे पास कम है, इसलिए मुझे अधिक मेहनत करना पड़ेगा। अधिकली वह जो टाइम का फिक्सेशन है वो हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करता है और उस ऊर्जा स्रोत के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इसके साथ साथ मार्केट रिसर्च अगला हमारा सब्जेक्ट है। मार्केट रिसर्च यानी मार्केट अनुसंधान, यह बहुत बड़ा विषय है। मित्रों, आप पहले अपना बाजार जाने, यानी मार्केट के विषय में जाने। यदि मार्केट के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपना उत्पाद नहीं बेच सकते। उद्योग के विकास से अपडेट रहने, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अपना खुद का बाजार अनुसंधान करना महत्वपूर्ण है। चाहे आप एक नए नियुक्त नेटवर्क मार्केटर के रूप में शुरुआत क्यों न कर रहे हो, यदि आप नए हैं, नए पार्टिसिपेट इस सिस्टम से जुड़े हैं और आप अब इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो आपको बाजार का, यानी बाजार कौन है, जो पार्टिसिपेट्स हैं, जिन लोगों के पास हम अपना सिस्टम बताने जाते हैं, वही मार्केट है। तो उन लोगों का जो है एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, रिसर्च करना जरूरी है। हम जिसके पास जा रहे हैं वो क्या करता है, क्या उसका बैकग्राउंड है, किस क्षेत्रों में काम करता है और आगे उसकी सोच क्या है, वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति है कि नहीं है, ये सब बातें जाए नोट करके अपने दिमाग में, तभी उसके पास जाए। तो इस प्रकार से मार्केट रिसर्च भी आपके साथ जरूरी है। इसके बाद अगला नंबर जो आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेलिंग सॉल्यूशंस। मित्रों, समाधान बेचना, यह एक ऐसा विषय है जिस पर पूरी टॉपिक बनाया जा सकता है। क्योंकि सेलिंग, हम जब शुभ प्लान करते हैं यानी प्लान को बेचने जाते हैं, तो वहां हमें पार्टिसिपेट के क्वेश्चन को उत्तर देना है। यहाँ सेलिंग सॉल्यूशंस का तात्पर्य मेरा है, सॉल्यूशन सेलिंग एक बिक्री दृष्टिकोण है, सेलिंग एटीट्यूड है, जहां उत्पाद सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप
अपने उत्पाद की पेशकश करने से पहले ग्राहक की जरूरतों को पहचानने और परिभाषित करने के लिए उनके साथ सहयोग करते हैं। यानी अपनी बात को रखने से पहले उस व्यक्ति की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, इसके लिए इस बात को जानने के लिए पहले आप कुछ समय दीजिए, उससे वार्तालाप कीजिए, बातचीत कीजिए और उसके मन की जो है बातों को जाने, उसकी कांक्षाओं को जाने, उसकी जरूरतों को जाने और उस हिसाब से विचार करके तब प्लान शो करेंगे तो वह निश्चित आपकी बात जो है सुनेगा, आपके साथ जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि जल्दी गए, हम बीच इंडिया से आए हैं, हम एक प्लान लेकर के आए हैं, आप सुन लीजिए। भैया आप ये तो जान लीजिए कि प्लान सुनने के मूड में है कि नहीं है। ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए जिससे वो प्लान सुनने के लिए पहले तैयार हो, तभी जाकर के आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सीधे गए और हमने प्लान देना शुरू कर दिया, पता नहीं वो प्लान सुनने के मूड में है कि नहीं है, कहीं जाने की तैयारी में है या कुछ और भी कुछ टेंशन में है या कोई और भी उसके सामने समस्या है और हम प्लान देने के लिए पहुंच गए हैं, तो वो व्यक्ति हमारी प्लान को नहीं सुनेगा, हमारी बातों को नहीं सुनेगा। इसलिए आप किसी के पास जाते हैं उससे पहले बातचीत कीजिए और धीरे धीरे माहौल क्रिएट कीजिए, अपनी बात को बताने का माहौल बनाइए और जब लगे कि हाँ अब ये व्यक्ति सुनने के लिए तैयार है तब आप अपनी बात उसको बताइए। अगला नंबर आता है, जो आखिरी नंबर है मेरा, 10वां नंबर है अपसेलिंग। और ये सारी बातें करके आप उसको प्रोडक्ट को क्लोजिंग की तरफ ले जाएं। अपसेलिंग, अपसेलिंग का मतलब है आप सेल कर दें, यानी सो द प्लान जो आपने दिया है उसको जो है क्लोज की तरफ ले जाएं। अपसेलिंग भी एक आर्ट है, अपसेलिंग एक बिक्री तकनीक है, टेक्निक है मित्रों, जिसमें आप ग्राहक को उस उत्पाद के लिए बेहतर और अधिक महंगा विकल्प खरीदने के लिए मनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने गैस सेफ्टी डिवाइस के बारे में किसी को बताया, बोला बहुत महंगा है, इससे सस्ता तो सिलेंडर मिल जाता है। ऐसा मेरे सामने क्वेश्चन आया है, लेकिन बताना पड़ेगा कि सिलेंडर आपको मिल जाता है, सस्ते में मिल जाता है, लेकिन वह सिलेंडर आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। वो सिलेंडर जो है आपके परिवार के लिए खतरा भी बन सकता है कि वो चलता फिरता एक बम है, जिस दिन वो ब्लास्ट करेगा आपके परिवार के लोगों को नुकसान तो पहुंचाएगा, आपकी आर्थिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाएगा। और ये प्रोडक्ट महंगा अवश्य है पर आपके लिए जीवन रक्षक है, आपके जीवन की रक्षा करने वाला है। यह प्रोडक्ट आपके घर में होगा तो आप हमेशा एक खतरे से सुरक्षित रहेंगे। तो ये आपको बताना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट अवश्य महंगा है पर जीवन सुरक्षक उपकरण है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है। तो ये आप उसको बताएं और महंगा विकल्प खरीदने के लिए मनाएं, जिसे आप शुरू में प्रचारित कर रहे होते हैं, जिसका आप प्रचार कर रहे होते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उस व्यक्ति को मनाते हैं। और वही नहीं, एक ही प्रोडक्ट बेचने का उद्देश्य नहीं, हमारे कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है यानी रीपरचेज के लिए भी उसको तैयार कर सकते हैं। तो यह अपसेलिंग एक कला है मित्रों और इसके माध्यम से हम सभी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट जो है आज टीचिंग के लिए मैंने रखा है और टीचिंग के लिए मैंने 10 पॉइंट आपके बीच में रखा। आपने धैर्यपूर्वक हमारी बातों को श्रवण किया है, निश्चित ही इनमें से कुछ बातें आपके लायक होगा, आपके जीवन को परिवर्तन करने में सहायक होगा, आप उससे लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए अपने ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीडर, ग्रेट ट्रेनर राजेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सर।